What's up guys, this is me Ashan. You guys are watching Ashub's. Very good morning, straight from the camera. क्या तुम्हें पता भी है कि योगा का कितना इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में? I try to stay fit. In our whole day, we should at least give a single hour for exercise. Stella. अरे हाय. वो अक्षय कुमार जो सर भी कहते हैं ना कि अगर आप आपके दिन में से 1 घंटा आपकी सेहत के लिए भी दे सकते होगे तो आपने मर जाना चाहिए. Just kidding. ओके गाइज, सो आज मैं जा रहा हूँ एक ग्राउंड पे जहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें योगा बहुत अच्छी तरीके से आता है. तो अभी मैं उनके पास से कुछ योगा टिप्स लेंगे और अलग अलग योगा पोजेस सीखेंगे. तो चलो चलते हैं. बाप रे. Pardon me if my hairs are looking messy cause usually I don't wake up this early, but today I have to cause I have to be here and shoot this vlog. But not just for the sake of it, but I like, what should I say, I promised myself that I will do regular exercises in early morning. अच्छा लगता है सनराइज देखना. देखो कितना प्यारा लग रहा है. This is the entrance of क्रीड़ा संकुल. सो गाइज, आज मैं यहाँ पे हूँ तालुका क्रीड़ा संकुल धारनी पे, जहाँ पे हम योगा के जो हेल्थ बेनिफिट्स है और योगा के जो डिफरेंट पोजेस है वो सीखने वाले हैं. तो अभी ये बाबा आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे. मैं ललित जोशी धारनी निवासी हूँ. योग का अर्थ होता है जोड़ना. हमें हमारे जीवन के साथ स्वास्थ्य को जोड़ना है. स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, तन आपका अच्छा रहेगा, तो आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा. और जब मन प्रफुल्लित होगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे लोगों की संगत होगी और दिन ब दिन हमारी तरक्की होगी योग करने से. इसलिए हम हमेशा जिस तरीके से हम रोज़ नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, इसी तरीके से रोज़ योग करना, हमारी ज़िंदगी में योग को शामिल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. ओके, ठीक है. तो ये दीपक है और सुनील है. तो हम अभी बाबा जो इम्पोर्टेंट योगा पोजेस है जो हम सब ने रोज करनी चाहिए, तो वो आप बताइए. शरीर में जितने हमारे जोड़ दिए हैं ईश्वर ने, उसको अगर हम रोज चालना नहीं देंगे तो क्या अकड़ जाएंगे. इसलिए शरीर के जितने भी जोड़ है, जिस तरीके से, जैसे कि उंगलियों का पहला जोड़, इसको इस तरीके से श्वासों के साथ करेंगे. फिर ये दूसरा जोड़, ये उंगलियों का दूसरा जोड़, ये उंगलियों का दूसरा जोड़, ये तीसरा जोड़, तीसरा जोड़, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. इसके बाद फिर से हाथ हल्के रख के फिर इस तरीके से, फिर इसके बाद ये जोड़ आएगा. तो इस तरीके से हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं इनको चालना देना चाहिए, इनको मूविंग देनी चाहिए. अगर हम उनको मूव करते रहेंगे तो ये फ्री रहेंगे और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जमाव नहीं होगा. इस तरीके से कर सकते हैं. आँखों के लिए भी कर सकते हैं. ऊपर देखना, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, गोल घुमा सकते, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. हमारे आँखों को जो बारीक बारीक वेंस ब्लड सर्कुलेशन देती है वो हमेशा फ्री रहती है और आंखें ज़िंदगी भर 100 साल तक खराब नहीं होंगी. इसके बाद पैरों का भी हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते. पैर खोल के एक ऐसे पैर पटकना है, घुटनों को खींचना है. श्वासों के साथ
उंगलियां चलानी है। पंजे आगे पीछे करना है, गोल घुमाना है, अंगूठी जमीन को रखना है। कभी घुटने 100 साल तक घुटने खराब नहीं होंगे। आजकल लोग वापरते नहीं, बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, इसकी वजह से घुटने खराब हो रहा है, वजन बढ़ रहा है। लोगों को तो लेयर के लेयर इधर जमा हो जाते हैं, इस तरीके से लेयर के लेयर जमा हो जाते, पूरी चर्बी जमा लेते। एक तो चर्बी युक्त खाते और चर्बी जमाते रहते, वजन बढ़ जाता, श्वास, पेट बढ़ जाता, बड़ा बड़ा पेट हो गया, वो हार्ट को दबाता है, हार्ट पे प्रेशर आता है। तो हम जैसा ईश्वर ने हमको पैदा किया स्वस्थ, हम वैसा जिए और उसके लिए मेहनत करें। सुबह उठ के 2 घंटे कम से कम हमारे शरीर को देना चाहिए। ये हमारा तन हमारी दुकानदारी है। अगर इसको हम समय देंगे तो ये आगे चलेगा। अगर दुकान में आप झाड़ू पोछा नहीं मारेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगा, शटर गिर जाएंगे। बाबा आपकी एज क्या है बताना मेरा? 65 वर्ष। देखिए बाबा अभी 65 ईयर्स के हैं और फिर भी इतने फिट और तंदुरुस्त है। दिस इज द मिरेकल ऑफ योगा। दिस इज दीपक। दीपक नवोदय से पास आउट हुआ है, जहाँ से मैं भी हुआ था। तो दीपक तूने योगा में कहाँ तक खेला है? स्टेट खेला, स्टेट पार्टिसिपेंट हूँ। मैं लोकेश रामचंद्र मालवी धारणी से। योग से मैं 2008 से जुड़ा हूँ कंटिन्यू, और ये प्रेरणा मुझे धारणी के ललित जोशी जो हमारे गुरु हैं उनसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है। जब भी वो मुझे मिलते थे योग के बारे में बताते रहते थे, और वो खुद भी निरंतरता से योग करते हैं। और जहाँ पर भी जो भी लोग उनको मिलते हैं उनको योग के बारे में संदेश हमेशा देते रहते हैं, और वो सबका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तो सब उनका कहना है कि योग करो और रहो निरोग। तो सचमुच में योग बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। निरंतरता से सभी ने योग करना चाहिए, और योग के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आज मैं निरंतरता से हमेशा योग भी करता हूँ, घूमता हुआ व्यायाम भी करता हूँ, सभी प्रकार का चलन करता हूँ। आज मेरी ये 41 है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी जवान हूँ जैसा वैसा। और मैं निरंतरता से घूमता हूँ, योग करता हूँ, और सभी को योग के बारे में बताता हूँ। और योग में सबसे बढ़िया ये है कि अपनी बॉडी में सबसे, अगर आपका शरीर का केंद्र बिंदु है तो वो आपका पेट, वो ब्रह्मांड है। अगर आपका पेट हमेशा साफ़ है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आपका पेट साफ़ रहना चाहिए, वो बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, बच्चा हो। लेकिन जब तक आपका पेट साफ़ नहीं है तो आप वो बीमारी से जूझ रहेंगे। मैं एक एथलेटिक प्लेयर हूँ। मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया 1 साल हुए ग्राउंड ज्वाइन करके। फिर मेरे को ललित जोशी बाबा मिले, हमारे योगा टीचर, फिर समझ चाचा, इन सबों ने बहुत गाइड किया। और रनिंग के लिए, एथलेटिक के लिए योगा प्राणायाम ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है। अब हम पेट संबंधित जो आसन है वो बताएंगे। प्राणायाम सबसे पहले अपन करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसके अंदर करना क्या होता है, इसके अंदर श्वास पूरी भरना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है। बाह्य कुंभक लगाना है, श्वास को बाहर ही रोक के रखना है। इसके बाद में जलंधर बंद लगाना है, ठुड्डी छाती को चिपका देना पूरी जलंधर। उसके बाद पेट अंदर खींचना है, उड्डयन बंद लगाना है। और उसके बाद मूल बंद, जो हमारे मूत्र मार्ग है और गुदा मार्ग है, उसको ऊपर की ओर खींचना। ये तीनों बंद लगाना है। जब ये 3 बंद व्यक्ति के सही तरीके से लगने लग जाएंगे तो चौथा बंद जो होता है महाबंद, वो खुद ब खुद ही लग जाएगा। तो आओ हम करते सब जने मिलके बाह्य प्राणायाम की शुरुआत करते। सबसे पहले श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास, और उसको बाहर की ओर छोड़ देंगे। जलंधर बंद लगाएंगे,
घुटियान बंद लगाएंगे, पेट अंदर की ओर खींचेंगे, पूरा पीठ को चिपकाने की कोशिश करना है और मूल बंद लगाना है। गुदा मार्ग और उपस्थ दोनों को ऊपर की ओर खींचना है। जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुकना है। फिर वापस श्वास भरते हुए वापस। इसमें दूसरी क्रिया होती है अग्निसार क्रिया। इसके अंदर भी श्वास बाह्य कुंभक लगाया जाता है और पेट को अंदर बाहर चलाया जाता है। पेट के लिए फिर और एक नवली क्रिया होती है, उसको दोनों ओर से राउंड क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, दोनों भी ओर से। इस तरीके से पेट की अगर हम करते रहे कसरतें, तो पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं सभी में हम इसमें लाभ पा सकते हैं। So far now the Baba guided us a lot, but now we are about to learn few different poses which we should practice frequently to boost our immune system and also to improve our concentration. Many time happens कि पढ़ाई करते वक्त the students are able to concentrate while learning, so this can result helpful for them. Today we are gonna meet a guy who is 65 years old and still he is looking young and handsome. So let's meet him. मैं 63 वर्ष की आयु में आज से 2 साल पहले धारनी से अहमदाबाद साइकिल से अकेला व्यक्ति गया था। दूरी थी 335 किलोमीटर धारनी से अहमदाबाद की। अकेला गया था, 5.5 दिन में अहमदाबाद पहुंच गया था मैं। बाप रे। इसके बाद तो छोटे छोटे टूर साइकिलों से बहुत किए, लेकिन सबसे मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला सफ़र यही था। कभी ज़िंदगी में बहुत 30-35 साल पहले साइकिल चलाया था, लेकिन योग ने ऐसी प्रेरणा दी कि 650 किलोमीटर भी मैं आराम से चले गया, कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी प्रकार की कुछ नहीं। और आज भी 200 किलोमीटर साइकिल एक दिन में मैं चला सकता हूँ। यहाँ से बुल्ढाना एक दिन में पहुँच गया मैं। यहाँ से बुल्ढाना तो करीबन 190 किलोमीटर है, एक ही दिन में पहुँच गया मैं। शीर्षासन के फायदे ये हैं कि उससे अपने बाल कभी झड़ेंगे नहीं, आँखों की रोशनी हमेशा बढ़ते रहेंगी और बालों में दिन पे दिन ग्रोथ आएंगी। मैं आप सभी को करके बताता हूँ। नमस्कार एक ऐसी विधि हमारे ऋषियों द्वारा दी गई है कि शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है एक ही सूर्य नमस्कार निकालने से। हाथ, पैर, पेट, गर्दन और इस तरीके से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो आओ हम सब मिलके करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहले प्राणायामासन, 1 पीछे की ओर जाएंगे, 2 सामने की ओर, 3 घुटने नहीं झुकाना, घुटने सीधे रखना है, 4 5 भुजंगासन में आना है, 6 प्राणायामासन, 5 वापस भुजंगासन में, फिर पर्वतासन में, बायां पैर आगे,
स्वादहस्तासन। फिर पीछे की ओर जाएंगे स्वादभर्ती में और वापस। ये पूरी आवृत्ति एक सूर्य नमस्कार की। You remember Yugal? He is from that short film Bear.